अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अस्मा फातिमा इज़ हेयर। चैप्टर 1 हमने बायोलॉजी का स्टार्ट किया था, क्लास 11 का, फर्स्ट ईयर का, जिसमें हमारे पास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन में हमने डोमेन्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 डोमेन्स डिस्कस कर ली थी। जो फर्स्ट डोमेन थी हमारे पास वो आर्चिया थी, और सेकंड डोमेन हमने बैक्टीरिया डिस्कस की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डोमेन यूक्रा, जो थर्ड डोमेन है हमारी, आज हम ये डिस्कस करेंगे। डोमेन यूक्रा को डिस्कस करने के लिए आपको इनकी कुछ प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी है। यूक्रा को डिस्कस करने के लिए हम देखेंगे वो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होते हैं, ऑर्गेनिजम्स विद यूकैरियोटिक सेल्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर याद रखना है, मैंने 12 बार आपको ये बात बताई है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे पास वो हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल हमारे पास मल्टीसेलुलर है। तो इस तरह से मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और किस तरह से डिफरेंट हैं इनके हम स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे हमने कल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा कि उसका जो स्ट्रक्चर था उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, इसी तरह आज हम डोमेन यूक्रा की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो सेल स्ट्रक्चर है। सेल स्ट्रक्चर किस तरह से ये यूनिक बिहेवियर रखता है एज कम्पेयर टू आर्चिया और बैक्टीरिया। जो भी ऑर्गेनिजम्स डोमेन यूक्रा में आएंगे, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा। ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है, लाइक अगर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ट्रू न्यूक्लियस इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और इसके कंपेयर में अगर हम बैक्टीरिया का देखें तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डियर स्टूडेंट्स, एब्सेंट थी। ये बात आपने याद रखनी है। सेकंड हमारे पास पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें पावर हाउस मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्म में। थर्ड हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास एल्गी हैं और साथ में प्लांट्स हैं, इन दोनों में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, जबकि एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, अगरचे एनिमल्स भी डोमेन यूक्रा में इंक्लूडेड हैं। इसके बाद हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो यूक्रा में प्रेजेंट है, गोल्जी ऑपरेटस प्रेजेंट है, लाइसोसोम पर ऑक्सीसोम, ये ऑर्गेनेलिज हैं, ये मौजूद हैं इसमें। और नेक्स्ट हमारे पास साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, और ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क किसका है, इसमें हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स आती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं। और इसके साथ ही इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। स्टूडेंट्स, ये जो हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये पढ़े हैं, जो कि हमारे पास साइटोस्केलेटन है। अगर हम इनका फंक्शन देखें तो इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ें याद रखनी है, आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, आपने इनको एक्स्ट्रा चीज़ों को इसलिए याद रखना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास जेनेटिक मटेरियल का है। जेनेटिक मटेरियल में अगर हम देखें, जैसे कि हमने कल भी डोमेन बैक्टीरिया में देखा था कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो सर्कुलर होता है, और इस तरह से यूक्रा का जो डीएनए है ये लीनियर क्रोमोसोम रखता है। डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम विद इन अ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है, ये सेल का स्ट्रक्चर है, तो सेल के स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस है यहाँ पर, उसमें डीएनए मौजूद है, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास आने वाला है। डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स प्रोटीन। आपसे डिफरेंट प्रोटीन्स पूछ सकते हैं, लाइसिन है, एलानिन है,
हिस्टोन है, विच वन प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद डीएनए, तो आपने याद रखना है हिस्टोन प्रोटीन। इसके साथ बच्चों आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है, हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है, हेल्प इन रेगुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल को रेगुलेट करने के लिए डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये रोल प्ले करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्शन है। यूक्रा में रिप्रोडक्शन दो तरह से है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मियोसिस है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास माइटोसिस है। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर याद रखना है कि माइटोसिस में आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गन है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके सेल्स हैं, सेल्स मिलके टिश्यू, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है, सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड टाइप्स फॉर्मिंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, और जो टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं ये अपने स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करेंगे। लास्ट हमारा पॉइंट डोमेन यूक्रा का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस तरह से हम डिस्कस करेंगे, ओरिजिन हुआ है इसका, ओरिजिनेटेड थ्रू एंडोसिम्बियोसिस वेयर सर्टेन प्रोकैरियोटिक सेल्स, कौन कौन से ऑर्गेनेलिज हैं, कौन कौन से प्रोकैरियोटिक सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों ऑर्गेनेलिज वर इनगल्फ्ड बाय होस्ट सेल, जो भी इनका होस्ट सेल था उसके थ्रू ये दो ऑर्गेनेलिज जो हैं वो इनगल्फ कर ली गई, और इसने किस चीज़ को प्रोसीड किया, लीडिंग टू सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। अगर हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप देखें तो कल हमने डिस्कस किया था डोमेन जो बैक्टीरिया थी, जिसमें दो जो ग्रुप्स हैं, दो ऑर्गेनिजम्स की पार्टीज़ हैं, उनमें एक दूसरे को जो बेनिफिट हासिल होता है। अगर हम एंडोसिम्बियोटिक रिलेशनशिप देखें तो एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी जो है बेटे वो आपने याद रखनी है। एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी propose that some eukaryotic organelles like mitochondria and chloroplast originated as free living prokaryotes that were engulfed by a large cell, evolutionary forming a symbiotic relationship। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये डोमेन यूक्रा थी जिसको हमने डिस्कस किया। इसके 5 पॉइंट्स थे जिनको आपने बहुत अच्छे से मेमोराइज रखना है। कोई भी क्वेश्चन वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। आपने जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।